हेलो, नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? मैं गुंजन पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल क्रैकर्स पॉइंट में। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और कुछ मूल पॉइंट हमने इसमें आपको बता दिया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर जो आपको एग्जाम में अक्सर उस टाइप के पूछे जाते हैं। आरआरबी हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो, आपको पीटी में इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने पहले से इसको बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आपको लिखने में कुछ समय की बचत हो सके। तो बच्चों, आज हम अपने बैच में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए हैं। तो परिवर्तन क्या है? तो बच्चों, परिवर्तन मैंने ये किया है कि क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ाता हूँ और बोर्ड पे लिखता हूँ, तो उसमें कुछ समय बर्बाद होते हैं क्वेश्चन लिखने में। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन लिखने वाला जो टाइम है उसको पॉज करके उस टाइम को मैं यहाँ से वीडियो से काट दूंगा और आपको क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड पे लिखे मिलेंगे, ताकि आप, मेरा मकसद यही रहा है कि कुछ समय की बचत हो। मान लीजिए 10 मिनट बचत होगा तो 10 मिनट में आपको कुछ एक्स्ट्रा सवाल बताओ। ठीक है ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे तैयार हो गए होंगे और मेरे इस प्रीमियर सेशन से ज्वाइन कर लिए होंगे। तो बच्चों, आइए क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। मैथमेटिक्स में हमने आपको 2 पॉइंट बताया था कि 2 चीजें आप समझ जाइएगा तो किसी भी टाइप का मैथ का क्वेश्चन हो उसको आप बना दीजिए। क्वेश्चन में आपको इंट्रोडक्शन देखिएगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। 2 चीजें आप समझ गए तो मैथमेटिक्स का कोई भी, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसे आप नहीं बनाइएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बच्चों, एक नजर क्वेश्चन को आप सभी अपने आप से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसको बनाऊंगा। ठीक है ना? तो बच्चों, आज का क्वेश्चन जो है आपको वस्तु पे आधारित है और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार 20 रुपए में 21 पेन खरीद रहा है। एक दुकानदार 20 रुपए में 21 पेन खरीद रहा है और बेच क्या रहा है, तो 121 रुपए में 20 पेन बेच रहा है। तो उसका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? और लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए और हानि हो रहा हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक बात आप गौर कीजिएगा, रुपया 20 रुपया और यहाँ 21 रुपया, रुपया अलग है ना, और वस्तु भी अलग है। कैसे बनाइएगा? तो देखिए बच्चों, 2 ट्रिक बताऊंगा, दोनों ट्रिक से आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, 20 रुपीज में क्या कर रहा है, 21 वस्तु ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, 21 रुपया में कितने वस्तु बेच रहा है, 20 वस्तु बेच रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों अगर एग्जाम में आपको आए तो क्या करना है, आपको क्रॉस गुना कर देना है। तो 20 में 20 से गुना किए तो 400 रुपया हो गया, 400 रुपया। और 21 में 21 से गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 441। गौर कीजिएगा, क्रॉस गुना किया, 20 में 20 से गुना किया 400 और 21 में 21 से गुना किया तो 21 वाला टर्म आ गया 441। यानी कह रहा है कि 400 में वस्तु हम उसने खरीदा। उसने जो व्यक्ति है 400 रुपए में वस्तु खरीद रहा है और बेच कितना रहा है, तो 441 रुपए में। तो यहां तो बच्चों क्लियर है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 41 हो जाएगा, बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। यही होता है ना, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी 41/4। 41/4 को क्या लिखेंगे, 10.1/4% प्रॉफिट हुआ बच्चों। यही आपको पूछा जा रहा था, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हुआ, तो 10.1/4% की प्रॉफिट हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि जितने भी बच्चे मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे उन सारे बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया है। चलिए दूसरा मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। यहां देखिए, 20 रुपीज में क्या किया है, 21 वस्तु लिया है और 21 रुपया में क्या कर रहा है,
20 वस्तु दे रहा है। वस्तु इधर है बच्चों, रुपया को हमें बराबर नहीं करना है। अगर हम वस्तु को बराबर कर दें, मान लीजिए 20 वस्तु खरीद कर 20 वस्तु ही बेचा जाए, तो वहां तो आपको क्लियर प्रॉफिट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ वस्तु आपको अलग अलग है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ 20 से अगर गुना कर दे और यहाँ 21 से गुना कर दे तो वस्तु बराबर हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम गुना कर दे रहे हैं इसको दोनों तरफ से, पूरा में गुना होगा, केवल 20 और 21 में नहीं होगा, दोनों तरफ से गुना होगा। तो 20 में 20 से गुना किया तो कितना हो गया बच्चों, 400 में कितना वस्तु, 420 वस्तु। लेकिन बेच कितना रहा है, 21 में 21 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। 441 में कितना वस्तु बेच रहा है, तो 420 वस्तु। अब देखिए बच्चों, वस्तु यहां आपको दोनों का बराबर हो गया, 420 वस्तु और 420 वस्तु। खरीद रहा है 400 में, बेच रहा है 441 में, तो क्या करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट होगा। अब तो आपको वस्तु अलग नहीं ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो प्रतिशत प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये क्या हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस था और ये हो गया सेल प्राइस। हो गया ना, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपको। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 41 रुपया बटा कॉस्ट प्राइस कितना है 400, तो बट्टा कॉस्ट प्राइस गुना 100। यही फॉर्मूला हमने बताया था आपको शुरू में, याद होना चाहिए आप सभी को। देखिए इसको हम कटा दे रहे हैं, 00 से 00 कट गया, यानी 41/4 आया। इसको हम पूर्णांक में क्या लिख सकते हैं, 10.1/4 प्रतिशत की प्रॉफिट हुई बच्चों। यही आपका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। इसको समझाने में हमें बहुत समय लगा है, लगभग हमने 25 या 30 सेकंड लिया, लेकिन अगर आप इसको समझ जा रहे हैं एग्जाम हॉल में बनाइएगा तो वहां आपको टाइम का जो रनिंग स्पीड होगा कुछ और होगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन बनाने में आपको 7 या 8 सेकंड का टाइम लगेगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले सकते हैं। एग्जाम में अक्सर इस तरह का 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आइए, हमने जो अभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है ये आपको खरीदना है। 1 मिनट बच्चों, तो बच्चों हमने जो अभी आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा है, अगर इस क्वेश्चन को आप सभी अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपको खरीदना है बेचना, वस्तु पर जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे वो सारे क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में चुटकी बजा के बना दीजिएगा। क्वेश्चन में बच्चों लैंग्वेज थोड़ा घुमा दिया गया है। मैंने जो क्वेश्चन आपको पिछली बार बताया था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन क्या किया गया है, यहाँ 2 भागों में खरीदना का दे दिया गया है कि वस्तु कुछ खरीद रहा है 50 रुपए में कुछ रेट से खरीदा, और मान लीजिए 40 के रेट से कुछ खरीदा, और फिर दोनों को कुछ के रेट से कुछ वस्तु बेच दिया। देखिए क्वेश्चन आइए, मैं आपको क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप सभी एक बार अपने नजर से पढ़ लीजिए, ताकि इसमें समझने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। देखिए वस्तु क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार ₹40 में 3 की दर से कुछ पेन खरीदा। एक दुकानदार है 40 रुपया में 3 की दर से कुछ पेन खरीद रहा है, और फिर क्या कर रहा है 60 रुपया में 5 की दर से उतना ही पेन खरीद रहा है। जितना पहले पेन खरीदा था उतना ही पेन अभी खरीद रहा है, लेकिन पहले खरीदा था 40 की दर से और अब खरीद रहा है 60 की दर से। अब क्या किया, जो पेन खरीदा था सारे पेनों को मिक्स कर दिया, ठीक है ना, और फिर क्या कर रहा है 50 की दर से सभी पेन को 3 की दर से 50 रुपए में 3 की दर से आपको पेन बेचा जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि परसेंटेज या लॉस प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस हमको निकालना है। पहले 40 में 3 की दर से कुछ पेन खरीदा, आगे क्या किया 60 में 5 की दर से उतना ही पेन खरीदा, और क्या कर रहा है 50 में 3 की दर से
पेन को मिलाकर बेच दे रहा है, तो आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, पहले जैसा 40 में 3 की दर से, ठीक है ना, और यहाँ पहले हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस बराबर करेंगे, तो 60 में 5 की दर से। हमें पहले कॉस्ट प्राइस छिटपुट दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, एक कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सारे छिटपुट कॉस्ट प्राइस को हम मिला देंगे, ठीक है ना। तो 40 में 3 की दर से खरीदा, 60 में 5 की दर से खरीद रहा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ दर जो है, दर हमने क्या कहा था, सेम करना है, तो यहाँ 5 से गुना कर दे रहा है, यहाँ 3 से गुना कर दे रहा है। कोई दिक्कत है बच्चों? देखिए 15 वस्तु हो जाएगा और 15 यहाँ भी हो जाएगा, 15 का दर 15 का दर। तो 40 हम 5 से गुना किए, कितना हो जाएगा, 200 में 1 मिनट बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। 40 में 5 से, चलिए छोड़िए इसको, मैं आपको लिख दे रहा हूं, 40 में 5 से कर दिया, 200 में 15 का दर हो गया, और यहाँ 60 में 3 से गुना कर दिया, 180 में कितना हो जाएगा, 15 की दर। अब हम इसको जोड़ देंगे, 15 15 कितना हो गया, 30 के दर से कितना रुपया में खरीद रहा है, 0 0 और 8 का 8 और 2 3, 380 रुपए में 3 की दर से वस्तु खरीद रहा है, 380 रुपए में 30 की दर से वस्तु खरीद रहा है। यहां मेरा फाइनल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब हमको सेल प्राइस क्या निकालना है बच्चों, ये आपका मैं लिख दिया कॉस्ट प्राइस। गौर कीजिएगा, अब 50 रुपए में 3 की दर से बेच रहा है, यहां देखिए 50 रुपए में 3 की दर से बेचा जा रहा है, ये आपका सेल प्राइस। यहाँ 30 का दर है, यहाँ 3 का दर है, हमको दर बराबर करना है तभी जाकर निकलेगा। तो यहाँ गुना 10 से कर दिए, यानी कह रहा है 50 10 गुना कर दिए, तो 50 में 10 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा, 500 में 30 की दर से वस्तु बेचा गया, ये आपका सेल प्राइस हो गया। खरीदा 380 रुपया में 30 की दर से, लेकिन बेच रहा है 500 रुपया में 30 की दर से, ये मेरा सेल प्राइस निकल गया। सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो हमें क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है, 30 का दर, देखिए यहाँ दर मेरा बराबर है दोनों का, सेल प्राइस का दर 30 और कॉस्ट प्राइस का दर 30, दोनों का मेरा दर बराबर है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट खरीदना और कितना में खरीदा और कितना में बेचा, दोनों का हम रेट देखेंगे। तो सेल प्राइस कितना है, 500 है, और कॉस्ट प्राइस है 380, यानी प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपए का। प्रॉफिट हो गया आपको 120 रुपए की यहाँ प्रॉफिट हो रही है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट यानी 120 बटा कॉस्ट प्राइस कितना है 380, तो 380 मैंने लिख दिया गुना 100, यही हो जाएगा आपको। 0 से 0 कट गया, यहाँ मैं क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ 60 हो गया, 60 से 2 बार, 19 से 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 600 बट्टा 19, इसको भागा दीजिएगा, 19 से 3 बार कीजिएगा 57, 3 0, 19 से कम 19 और 11 आपका शेष बच गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा बच्चों। तो कितना प्रॉफिट होगा आपको, 31.11/19% की प्रॉफिट होगी, यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन को क्या किया था बच्चों, इसको 2 भागों में तोड़ दिया था कि आपकी आईक्यू चेक करें कि आपने मैथमेटिक्स को समझा है या इसे रट लिया है। शुरू से मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स हमको रटना नहीं है, हमें इसको समझना है, इसके अंदर जाना है। अगर आप इसको समझ गए ना, तो मैं गारंटी देता हूं किसी टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा और आप उसको बना दीजिएगा, चुटकी बजाकर ही बनाइएगा। देखिए बच्चों, यहां आपको कैसे फंसाया, 2 भागों में दे दिया, 40 में 3 की दर से खरीदा, फिर करा है 60 में 5 की दर से खरीदा, और उन सभी को मिलाकर 50 में 3 की दर से वस्तु बेचा। अब बताइए, यहां आपको 2 भागों में तोड़कर आपको शब्दों के जंजाल में फंसा रहा है। क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस एक कंबाइंड कॉस्ट प्राइस निकालना है और कंबाइंड सेल प्राइस निकालना है। यहाँ आपको सेल प्राइस भी अगर अलग अलग रहता तो सेम प्रोसेस हम वही करते, ठीक है ना।
समझ रहे हैं? चलिए एक बार मैं फिर आपको समझा दे रहा हूं, इसको मिटा दूं, ऐसे ही समझिएगा कि मिटा दूं। चलिए मिटा देता हूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं। समझने में आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। मेरा मकसद रहा है कि आपका बेस जो है उसको मजबूत कर दूं, ताकि एग्जाम हॉल में आप मैथ से नहीं डरिए, मैथमेटिक्स आपसे डरे, ठीक है ना। क्या मैंने कहा था आपको, कॉस्ट प्राइस हमको अलग अलग छिटपुट कॉस्ट प्राइस दिया गया है, इसको हमको कंबाइंड करना है, एक मिश्रित हमको क्रय मूल्य यहाँ पे निकालना है। तो 40 में रुपया में 3 की दर से खरीदा, पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि 60 रुपया में 5 की दर से खरीदा, सॉरी यहाँ खरीदा, ये भी खरीदा, ये भी खरीदा। पहला 40 में 3 की दर से, दूसरा कर रहा है 60 में 5 की दर से। दर अलग है तो हम क्या करेंगे, पहले दर को बराबर करेंगे। तो नीचे 5 है तो हम ऊपर 5 से गुना कर दे रहा है, यहाँ ऊपर 3 है तो नीचे 3 कर दिए। दर आपका 15 बराबर हो गया। यहाँ चलिए इसको हम यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं, 15 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। छोड़िए मैं इसको नीचे ही लिख दे रहा हूं बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चों हमको बराबर करना है, तो 40 में 5 से गुना कर दिए, और यहाँ 5 था तो यहाँ 3 से ऊपर नीचे, यानी मैंने दर बराबर कर दिया। 40 में 5 से गुना कीजिएगा, यहाँ 200 हो जाएगा। 3 में हम 5 से गुना किए, कितना हो जाएगा 15, यानी 200 में 15 की दर से। फिर हम यहाँ क्या करेंगे, सेम गुना करेंगे। 60 में 3 से गुना किया 180 हुआ, और 5 में 3 से गुना किया 15 हुआ। इन दोनों को मैं अगर जोड़ दूं तो दर आपका बराबर हो जाएगा, मूल बराबर हो जाएगा, यानी 15 15 30 का दर हो गया कितने वस्तु पर, सॉरी 30 का दर होगा कितने रुपए पर, तो 008213 380 रुपया में 30 की दर से वस्तु खरीद रहा है। यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है 50 में 3 की दर से बेच रहा है, यानी कह रहा है 50 में कितना बेच रहा है, कितने की दर से, 3 की दर से बेच रहा है। यहाँ 30 का दर है, यहाँ 3 का दर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से गुना कर दिए, बराबर कर दिया, यानी 500 रुपया में 30 की दर से वस्तु बेच रहा है। खरीद रहा है 380 रुपया में 30 की दर से, तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, और 500 में 30 की दर से बेच रहा है तो ये सेल प्राइस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितना है 500, और कॉस्ट प्राइस है 380 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 500 माइनस 380 घटा दिए, यानी हमें प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपए की। यहाँ पे दुकानदार को प्रॉफिट हो रही है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जा रहा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो हमने आपको सेशन के शुरू में बताया था, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस शुरू कर रहे थे, तो यहाँ पे बताया था सारे स्ट्रक्चर, हमने सारे फॉर्मूला को एक जगह आपको लिखवा दिया था। तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस गुना 100। तो प्रॉफिट कितना है 120 है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस यहाँ 380 है, 380 गुना 100, यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी इसको 2 से 19 बार और 2 से 60 बार, यानी इसका हो गया आपको 600 बटा 19। इसको भागा दीजिएगा तो 19 से 3 बार 57, 3 0 19 से कम 19 हो जाएगा, और शेष आपका बच गया 11, 1 बटा 19। यही आपका प्रॉफिट हो जाएगा बच्चों, यही आपका फाइनल आंसर होगा। आपको क्वेश्चन के कितने भी बवंडर में फंसा है, आपको क्या करना है, फंसना नहीं है, उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है ना। देखिए कितना आपको यहाँ शब्द के जंजाल में फंसाया गया, देखिए गौर कीजिएगा। अगर आप सारे शब्दों के जंजाल को तोड़ दीजिएगा तो मैथमेटिक्स कुछ नहीं है बच्चों, केवल आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन अपना लिखने का काम कीजिए और उसका जटिलता को दूर कीजिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ आया होगा। फिर भी किसी बच्चों को अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना व्यू दीजिए कि कैसा लगा, कहाँ आपको प्रॉब्लम है। मैं आपको अगर विश्वास दिलाता हूं कि इस क्वेश्चन को मैं आपको जड़ से समाप्त कराऊंगा, ठीक है ना। एग्जाम में बच्चों इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे, और ये जो मैंने बताया ना पीटी में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो इससे आपको ढिलाई नहीं करना है, इसको अच्छी तरह समझिए और अच्छी तरह बनाने का प्रयास कीजिए। अब आपको बच्चों क्या करना है,
आपको क्या करना है, यहाँ 40 है, यहाँ 40 को मिटाइए और यहाँ 60 दे दीजिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 5 का दर दे दीजिए। इस तरह का क्वेश्चन आप यहाँ वैल्यू अलग अलग रखकर इस तरह का 4-5 क्वेश्चन बनाइए। ठीक है ना, सारे कमांड हो जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है बच्चों। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा सेशन आज का बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों यदि मेरा सेशन आपको आज का पसंद आया हो तो आपसे हम फिर से एक बात दोहराना चाहेंगे कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना व्यू जरूर दीजिएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ आपको एक काम और करना है, मेरे चैनल का लिंक्स अपने सारे सहपाठियों को शेयर कीजिए ताकि वो मेरी प्रीमियर सेशन से जुड़े और मैथमेटिक्स के बेसिक पॉइंट को देखें और अपना मैथ का जो कंसेप्ट है उसको मजबूत करें। बच्चों मेरा ये सेशन शुरू करने का मेन ही मकसद रहा है कि मैथ से हमको आपको जो भय आपको लगती है उस भय को जड़ से समाप्त कर देना है। YouTube पे मैंने इस सेशन को शुरू किया 3 माह पहले, ठीक है ना, 3 माह पहले मैंने इस सेशन को शुरू किया और मेरा यही मकसद रहा कि बहुत सारे बच्चे हैं, देखिए YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो आपको कंपटीशन की तैयारी कराएंगे, हार्ड लेवल के कराएंगे, मॉडरेट लेवल के कराएंगे, लेकिन कोई ऐसा चैनल मैंने आज तक नहीं देखा बच्चों जो आपको बेसिक से लेकर चले। परिणाम क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बेसिक लेवल कमजोर हो रहता है।